पता है क्या, आजकल एक सिचुएशन चल रही है और लोग इस सिचुएशन को प्रॉब्लम बना के देखने में तुले हुए हैं। हर जगह बात हो रही है कि आजकल अटेंशन स्पैन बस 3 सेकंड का होके रह गया है। आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। लोगों का कहना है कि आजकल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डीप थिंकिंग नहीं हो पा रही है या खत्म होती जा रही है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस आउट होती जा रही हैं, कुछ याद नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सब कब नहीं था? कब ऐसा नहीं था कि जब भी हम लोग को थोड़ा सा कंफर्ट मिला है, हम लोग इजी हो गए। कोविड का एग्जांपल लेते हैं। अभी 5 साल पहले की बात है। जब कोविड था तो हर कोई सैनिटाइज करके, हाथ धुल के, मास्क लगा के रहा करता था। अब कितने लोग रहते हैं? वायरस गया है ना, पॉल्यूशन तो और बढ़ा है। क्या हम लोग वो प्रिकॉशन लेते हैं? नहीं लेते। जब से मोबाइल आया है, कितने लोग के फोन नंबर आपको याद हैं? क्योंकि जब लैंडलाइन था तब तो सबके नंबर याद रहते थे या बहुत सारे लोगों के नंबर याद रहते थे। अभी कितने लोगों के नंबर याद हैं? एक और बात बताइए, स्कूल में आपने फॉर्मूलाज हटाइए, बहुत सारे पोएम्स और स्टोरीज पढ़ी होंगी, आजकल कितनी याद है? बहुत थोड़ी सी ना। अच्छा, ये सब हटाते हैं, फोकस। फोकस क्या होता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना आजकल की। कोई फोकस नहीं कर पा रहा, खासकर बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बताइए फोकस क्या होता है? कंसंट्रेशन नहीं, मेडिटेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। सिंपल एक वर्ड, व्हाट इज फोकस? मजा आया? नहीं पता ना? तो दिक्कत क्या है? अगर किसी के पास चॉइस है तो वो यूज करेगा। अगर हम लोग भी कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो 2 3 4 6 दुकान जाते हैं ना, स्टोर्स जाते हैं ना, देखने के लिए कि कहीं कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ अपने बजट में मिल जाए, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वी एक्सप्लोर मोर, वी यूज ऑल आवर चॉइसेस। नो, मतलब जितने हम पे चॉइसेस अवेलेबल हैं हम लोग सब यूज कर लेते हैं। तो अगर कोई वही चीज मोबाइल पे कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे ना बस मोबाइल पे लगे रहते हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रीन टाइम बढ़ गया। जो भी हो सकता है, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे। लेकिन एक बात बताइए, डिस्ट्रैक्शन कब नहीं था? डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा से था, मोबाइल से पहले भी था। होता था ना, हर घर में जो जेंट्स होते हैं वो न्यूज में लगे रहते हैं, फिर चाहे टीवी पे आए चाहे अखबार में। जो लेडीज होती हैं उनको बात करना अच्छा लगता है तो वो बात करती हैं बहुत ज्यादा। हमेशा से होता आ रहा है और प्रॉब्लम तो पहले भी थी, घर घर में थी या घर घर की प्रॉब्लम थी। लेडीज कह रही थी जेंट्स से कि वो लोग टीवी में लगे रहते हैं, क्रिकेट में लगे रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, घर में इन्वॉल्व नहीं होते। जेंट्स की कंप्लेन थी लेडीज से कि अरे तुम तो अपने मायके वाले से बात करती रहती हो, जब देखो फोन पे लगी रहती हो, कभी इनसे कभी उनसे, बहुत सारी चीजें। द पॉइंट इज, हो सकता है आपके यहाँ ये सब ना होता हो सकता है आपके यहाँ ये सब होता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा, है ना? सबके पास अपने अपने खिलौने रहे हैं हमेशा से खुद को बिजी करने के लिए। फर्क ये है कि आजकल सबका एक कॉमन खिलौना हो गया है, वो है मोबाइल। पॉइंट ये है, अगर किसी को कोई चीज में इंटरेस्ट आता है, अच्छी लगती है, तो उसमें अपना पूरा टाइम देने को रेडी रहता है या रहती है। और अगर कोई चीज में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे 2 सेकंड देना भी बहुत भारी लगता है। अब हो क्या रहा है ना कि किसी को अपने साथ रहना बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लगता, मजा सा नहीं आता है, क्योंकि सबको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने, और उस चक्कर में अपने साथ रहना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। मतलब मजा आएगा तो जब सपने पूरे हो जाएंगे, तो जब तक सपने पूरे नहीं होते हैं लोगों के तब तक थोड़ा सा दिक्कत होती है ना साथ में रहने में। अब क्योंकि अपने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अपने साथ आदमी नहीं रह पाता है, भागता है। और तो भाग के कहाँ जाएगा? जहाँ पे कुछ हलचल हो रही हो, जहाँ पे कुछ मजा आ रहा हो, जहाँ पे कुछ नया देखने को मिल जाए, और वो जगह है मोबाइल। वहां पे हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, तो हर कोई वहां पे जाके मुंह मारा करता है। बड़े भी, बच्चे भी, हर कोई, सबका सेम प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली अपने साथ रहना लोगों को नहीं अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं,
ऑब्वियस है कि आप एस्केप करेंगे कहीं ना कहीं, एस्केप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था, व्हाट इज लाइफ, इसका आंसर बहुत सिंपल है। लाइफ इज अ मोमेंट, खत्म, बस, पीरियड। ना लेक्चर चाहिए ना टाइम लगा, फटाक से। क्या ये सवाल जरूरी है? देखा जाए तो जरूरी है। एटलीस्ट मरने से पहले तो समझ में आना चाहिए ना कि जो जिया वो क्या था। जीते जीते समझ में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप इसको समझने में इंटरेस्टेड हैं? अब यहाँ पे आके बात अटक जाती है। अब आप इसको समझने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ये आप खुद से पूछिए। हो सकता है हो सकता है ना हो। अगर थोड़ा सा समराइज करें और हमसे बोलते ना रहें, हमारा थोड़ा समझते भी चलें, तो ये डिस्ट्रैक्शन, फोकस, ग्रोथ आज के टॉपिक्स नहीं है, बहुत टाइम से चलते चले आ रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाएं या फिर फोकस कैसे सीखें, नहीं, ये सब सवाल नहीं है। सवाल जो आप दूसरों से पूछ सकते हैं वो ये है, और इवन दूसरों से पूछने से पहले आप अपने आप से पूछिएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। गेटिंग द पॉइंट, आपको क्या क्रिएट करना अच्छा लगता है, क्योंकि कंज्यूम तो हर कोई कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। लेकिन वो सब कंज्यूम करके जो यहाँ जा रहा है, आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं, क्या बनाने में आपको मजा आ रहा है, वो आपका इंटरेस्ट है। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, आपको मोमेंट भी समझ में आएगा, उस मोमेंट की वैल्यू भी समझ में आएगी। और जैसे ही मोमेंट की वैल्यू समझ में आएगी, आपको पूरी लाइफ भी समझ में आएगी। तो जब दिल करे ये सवाल पूछिएगा, अगर आंसर मिले तो प्लीज शेयर करिएगा। और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहां आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है।